चलिए आ जाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए आए हैं क्लास 9th का वीडियो लेकर, जो हालांकि त्रिकोणमिति का हम बनाए थे और उसमें कुछ अधूरा रह गया था। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज ये लेकर चलते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात। चालू किए थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, ये होता है क्या त्रिकोणमिति अनुपात, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका आप लोग नाम जानते होंगे, ये नाम आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। ये है तुम्हारा ए और ये है बी और ये है सी। ये तुम्हारा कितना डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जिस कोण के जिक्र होगा, ये मान लीजिए कि कोण है थीटा कोण है, इसके जिक्र कर रहे हैं हम, तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। चलिए हमारा कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया। एक बचा जो शेष जो बच जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? आधार। क्या नाम देते हैं? आधार। तो समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजाएं भाग लेती है, जिसमें कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है क्या? कर्ण होती है। अब हम लोग निकालेंगे इसका परिभाषा। तो परिभाषा जब निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये समकोण त्रिभुज में किन्हीं 2 गो भुजा का अनुपात निकाल देंगे, वही हमारा होगा क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। समकोण त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, 2 भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, किन्हीं 2 भुजा को भाग दे देंगे तो हमारा जन्म होगा, उत्पत्ति होगी किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपात की। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, यह कितना? 6 होते हैं। यह 6 होते हैं। कौन कौन 6 होता है? पहला देखिए, इसका नाम लिख देते हैं साइन। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू जया। क्या बोलते हैं? जया। साइन मतलब जया। और एक होता है कोजाइन होता है, यानी काश लिख दे रहे हैं इसको, हम लिख दे रहे हैं इसको कोज्या। हिंदी में नाम होता है इसका क्या? कोज्या। एक होता है टाइन, जिसका नाम है अस्पज्या। और एक होता है क्या? काट, ये है व्यू अस्पज्या। और एक होता है सेक, ये हो जाएगा व्यू कोज्या। और एक होता है कोसेक, ये होता है व्यू जया। यहीं से देखो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। नाम है साइन का, हिंदी में नाम है जया। कास का कोज्या, टैन का स्पज्या, काट का व्यू स्पज्या, सेक का व्यू कोज्या, कोसेक का व्यू जया। तो ध्यान से देखेंगे तो ये जया जो नाम शब्द पड़ा, ये कैसा पता चला कि ये जया हो गया? तो भाई जया के मतलब ये हुआ हमारा कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, ये नाम था, ये बाबू किसी गणितज्ञ का नाम था।
और ये तुम्हारा क्या है, कास है, इसको नाम था कोज्या, और टैन का अस्पज्या, काट का व्यू अस्पज्या, सेक का व्यू कोज्या, कोसेक का व्यू जया। मीन्स कहने का मतलब ये है कि साइन का हिंदी नाम क्या होता है, जया, और कास का हिंदी नाम कोज्या, और टैन का हिंदी नाम अस्पज्या, और काट का हिंदी नाम व्यू अस्पज्या, सेक का व्यू कोज्या, कोसेक का व्यू जया। यहीं से पता कर सकते हो कि जया, जया का, जया तो सब में है लेकिन व्यू जया कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, यानी ये जया का व्युत्क्रम है। ये साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया, यानी साइन का उल्टा कोसेक का, कोसेक का उल्टा साइन। इसी प्रकार कास में चलेंगे हम, कास, कास, कास के बाद से क्या है बाबू, कास मतलब कोज्या, तो ये है तुम्हारा सेक, सेक का मतलब होता है व्यू कोज्या, व्यू का मतलब व्युत्क्रम, कोज्या का व्युत्क्रम है क्या, सेक। इसी प्रकार टैन है, टैन का उल्टा क्या होता है, काट, टैन यानी अस्पज्या, अब व्यू अस्पज्या मतलब कि टैन का व्युत्क्रम, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। यहाँ से अभी पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला कुछ लिख दिया जाए कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कैसे पता चला कि साइन जया अनुपात निकल गया, लंब में कर्ण से डिवाइड किया गया, तो साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल देंगे कि लंब बटा में कितना कर्ण, जहाँ साइन थीटा आएगा वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा का ये है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, यहाँ पर लिख देंगे बाबू कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, तो उल्टा है तो उलट दीजिए, कौन चला जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे, लंब आ गया नीचे, तो कोसेक थीटा का उल्टा हो गया साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कास में आता है, कास थीटा का होता है सूत्र में आधार बटा में कर्ण, आधार में कर्ण से जब अनुपात निकाला गया तो हमें क्या मिला, कोज्या मिल गया, का आधार बटा में कर्ण में जब भाग दिया, आधार और कर्ण का जो अनुपात निकाल दिया तो वो क्या निकला, कोज्या। कोज्या बोले तो हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, कोज्या बोलते हैं, और इंग्लिश में कास बोलते हैं। और कास का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये चला जाएगा, सेक थीटा है, चला जाएगा ऊपर, कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा, तो बताइए कर्ण बटा आधार, फॉर्मूला निकल गया, जहाँ सेक थीटा आएगा उसके जगह पर लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब आ गया टैन थीटा, टैन थीटा का जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो लंब और आधार में भाग दिया गया, लंब बटा में का आधार, ये टैन थीटा का फॉर्मूला निकल कर आया। टैन का उल्टा होता है काट थीटा, तो ये उलट दीजिए, आधार चला जाएगा ऊपर और बटा में लंब रह जाएगा यहाँ पर, आधार बटा में लंब। सबसे आसान तरीका है, इसको याद करने का तरीका हम बतला दे रहे हैं, यहाँ पर याद करने का ट्रिक बतला दिया जा रहा है, याद करने का तरीका, ये याद करने का तरीका मात्र कुछ सेकंड में। देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ना, तो इसके नीचे बैठा दीजिएगा बाबू कोसेक थीटा। कास के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है, काट थीटा। ऐसे सिंबल बना लीजिएगा, इसे बनाकर देखिए, लम्या का मतलब ला अल, लाल बटा में का। अब यहाँ से चलिए देखिए, लाल बटा का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन थीटा का सूत्र अगर जब पूछ देंगे हम, ये एल बटा में के, लंब बटा में कर्ण, देखो लंब बटा में कर्ण है साइन थीटा का फॉर्मूला। इसी प्रकार कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा नीचे से चल रहा है ना, तो कोसेक थीटा बराबर के बटा में एल, यानी कर्ण बटा में लंब, तो के मतलब कर्ण बटा में लंब। इसी प्रकार कास थीटा का आ जाइए, तो कास थीटा ऊपर से चल रहे हैं, तो ए बटा में के, ए मतलब आधार बटा में के का मतलब कर्ण, आधार बटा में कर्ण। सेक थीटा का सूत्र लगाएंगे तो कर्ण बटा में आधार, देखो दिख रहा है। इसी प्रकार टैन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में, सॉरी कर्ण नहीं होगा, लंब बटा में क्या, आधार। तो टैन का उल्टा क्या होता है, काट, तो नीचे से चलेंगे तो
काट के मतलब ये हुआ कि आधार बटा में कितना लंब। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए। ये फॉर्मूला चुटकियों में हल हो जाएगा, याद कर लेंगे तो इस पे हम ढेर सारा सवाल सिखाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के हो गया। साइन हुआ, कास हुआ, टैन हुआ, काट हुआ, सेक हुआ, कोसेक हुआ। ये बतलाया गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम 6 नहीं मानेंगे, हम 9 मानेंगे। हम नहीं मानते हैं कि 6 होता है। चलिए हम अपने से विचार करते हैं कि 6 ही क्यों होता है, अपने से तर्क रूप से सोचते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो मतलब त्रिभुज में कोई भुजा होता है, 3 होता है। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है, 2 गो अनुपात निकालना है। तो 3 गो भुजा है, 2 गो में अनुपात निकालेंगे तो 3 दूनी का क्या होगा, 6 भी न होगा। ये 3 गो भुजा नहीं तो 3 गो कोण, 2 गो भुजा में अनुपात निकाल देंगे, वो भी हो जाएगा 6 ही प्रकार के। इसीलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, साइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जय। कास को कोज्या, टैन को अस्पज्या, काट को व्यू अस्पज्या, सेक को व्यू कोज्या, कोसेक को व्यू जया। आज ये बच्चों की साइन बोले तो जय तो सब में दिख रहा है, लेकिन ये जय नहीं, व्यू जय मतलब व्युत्क्रम, जय मतलब कि साइन का व्युत्क्रम देखो यहाँ पर है। व्यू मतलब उल्टा, जय का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कोशक। तो ठीक तो लिखा है, साइन का उल्टा कोशक होगा, ऐसे इंटरचेंज कर दीजिएगा। यानी साइन का उल्टा कोशक, कोशक का उल्टा साइन। इसी प्रकार कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा। इसी प्रकार टैन का उल्टा काट, काट का उल्टा टैन। तो हमें आसान विश्वास है कि ये फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर देना है, आप लोगों को आया होगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से आपसे पूछ दिए बाबू कि साइन थीटा का फॉर्मूला याद करिए, तो दिमाग में सेटअप करिएगा। ओहो सर जी बताए थे कि लाल बट्टा में कक्का, लाल बट्टा में कक्का लिखिएगा, तोड़ 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 धर 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 धर। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा का सूत्र होता एल बट्टा में के। एल बोले तो लंब, क्या बोले लंब, और बटा में के बोले तो कर्ण। अब बताइए कि साइन थीटा का सर जी फॉर्मूला लंब बटा में कर्ण नहीं लिखवाए हैं, आ गया कि नहीं, समझे। इसी प्रकार अब निकालना हो कहीं भी, काट थीटा के निकाल लो, काट थीटा बराबर, तो काट थीटा का सूत्र ये देखो कि नीचे से चलना है। पहले ए आता है, ए बटा में कहाँ एल। तो ए बोले तो आधार है, क्या है आधार, एल बोले तो लंब है। अब आप लोग बताइए कि काट थीटा का फॉर्मूला देखो तो आधार बटा में लंब आया है, सही है कि नहीं। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है साइन थीटा काट थीटा टैन थीटा, साइन का उल्टा ये ऐसे लिख दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा। और लाल बट्टा में कक्का, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, देखिए हिंदी में इसको आप सेट करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा काट थीटा। ला में आ के मंत्रा ला, अल्लाह लाल बटा में का हो जाएगा, देख लो साइन थीटा ल बटा में क, एक मतलब कि ल बटा में कर, तो लंब बटा में कर, एल मतलब कि लंब, बटा में क का मतलब कर्ण, आ के मंत्र मतलब आधार, बटा में कर्ण। इधर से चलेंगे तो कर्ण बटा में आधार, ठीक है। टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, और काट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। आसान विश्वास है कि ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे इक्का दुक्का सवाल भी थोड़ा कर लें, करके देखते हैं कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो को क्या करिएगा, पोस्ट करिएगा, पोस्ट करके इसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लास 9 के बच्चे 10th का भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, 10th वाले बच्चे के लिए भी है ये, कोई जरूरी नहीं बांड नहीं है कि क्लास 9th के बच्चे के लिए है। ये क्लास 9th 10th और 11th के बच्चे भी अगर चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, लेकिन 11th में तो ये थोड़ा है, इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा,
चलिए आते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर दे रहे हैं बाबू। चलिए ये तो हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। ये हमें पता हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाले। ये हमें सारे बच्चे से अनुरोध है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है बाबू कि ये पूरा फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप लोग याद करने का तरीका बतला दिए, यही लिख कर याद कर देना है और बाकी सब हो जाएगा बाकी सब। चलिए एक क्वेश्चन हल करते हैं, इसको हम मिटाएंगे, इरेज करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम पहले बोल दिए साइन थीटा बराबर है तो काश थीटा का यदि दिया है, शर्त में दिया है ये कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो काश थीटा का मान निकालना है। एकदम शांति बनाकर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, इसके बीच का कोण वो कितना होगा, 90 डिग्री का, इसके बीच का झुकाव थीटा हो गया। तो ये तुम जानते हो कि 90 अंश के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बच गया बाबू क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। तो सबसे पहले साइड में वो फॉर्मूला लिख डालते हैं। पहले लिखिए लाल बटा में कक्का। ऐसे ही बच्चे याद करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, काश थीटा, यहाँ पर लिखेंगे टाइन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। चलिए अब पहले इस पे विचार करिए कि साइन थीटा के बात बोल रहे हैं। साइन थीटा ऊपर से आ रहा है तो ल बटा में क, ये ल बटा में क हो गया। अब बताइए ल के जगह पर लंब, लंब यही है तो इसके जगह पर 3 लिख देंगे, और कोण की जगह यहाँ पर 5 है तो इसके जगह पर 5 लिख देंगे। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मान निकालना है बाबू हमें काथी का, काश थीटा का। तो काश थीटा का सूत्र देखो यहाँ पर है, आधार बटा में कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। अब बतलाओ बाबू आधार जानकारी है नहीं है, कोण की तो जगह पर मालूम है बाबू कि मान 5 है, लेकिन आधार बेचारा कहाँ मालूम है, नहीं है। यही कोशिश करना है कि आधार हमें कैसे पता हो, कैसे ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए एगो गणितज्ञों ने नियम बनाया था, उस गणितज्ञ का नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का एक कथन होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन कथी का वर्ग, आधार का वर्ग। कर्ण के जगह यहाँ पर 5 है, 5 का वर्ग, और लंब के जगह यहाँ पर 3 का वर्ग, और आधार के तो निकाल ही के 5 तितिरी के आधार का वर्ग। भाई देखो 25 में से 9 जाएगा बाबू इधर, 25 - 9 आधार का वर्ग। हमको लगता है कि जिंदगी में 25 गो भाई में से 9 गो भाई मर जाएगा तो 16 गो भाई बचेगा। यहाँ पर लिख देंगे 16 बराबर आधार का वर्ग। हमको लगता है कि आधार का वर्ग ये भी 4 का वर्ग है, वर्ग वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा तो आधार बराबर हमारा मिल जाएगा कितना, 4। तो आधार के जगह अपन निकल गया कितना, 4। और मान लो कि यहाँ पर वर्ग नहीं बनता तो इसको करने में ढुका देते, छोड़ देते, रहने देते। आधार के जगह पर 4 मिल गया तो लगा दीजिए आधार के जगह पर 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं विश्वास है कि ये सवाल समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, यही सवाल है। अगर मान लीजिए टाइन थीटा का मान पूछे तो टाइन थीटा ये है, टाइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, लंब बटा में कितना, लंब बटा में आधार। लंब के जगह यहाँ पर 3, आधार के जगह यहाँ पर 4, 3/4 साइन थीटा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे
कोसेक थीटा, नीचे से चलना है, कर्ण बटा में लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कर्ण की जगह पर देखिए क्या है 5, या लंब की जगह पर क्या है 3, 5/3। कोई दिक्कत, कोई शंका, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बाबू अभी और एक दो सवाल सीख लीजिए, तब से 5 गो होमवर्क में देंगे। पांचों के पांचों आप लोग सवाल को करिएगा, लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बतलाएंगे। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ चलिए, जिस मान लीजिए कि शर्त दे दिया कि यदि साइन थीटा का मान निकलना है, कास थीटा का मान निकलना है, और बाबू सेक थीटा का मान निकलना है, और हमें काट थीटा का मान निकलना है। देखो एक ही सवाल में 1 2 3 4 को तुम लोग का हल करना है क्वेश्चन। तो 4 को हल करना है तो साइड में पहले लाल बटा कॉपा वाला फॉर्मूला लगाइए। पहले तो लिखिए साइन थीटा, यहाँ पर लिखिए कास थीटा, यहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाइए सिंबल। साइन के उल्टा क्या होगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, का थीटा। चलिए लिखते हैं लमेया का मतलब लाल बटा कक्का, इस पे विचार करते हैं। टाइन थीटा यहाँ पर है तो देखो ल बटा में अ, यानी लंब बटा में आधार। पहले पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, लगाकर हल करेंगे। पहले देखिए ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एक बेच के झुकाव थीटा हुआ, ये 90 अंश। अब बतलाइए कि टाइन थीटा और लंब के जगह यहाँ पर 3 है, आधार के जगह पर 2 है, हमें निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण का सूत्र बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो कर्ण का मान निकालने के बाद लंब के जगह पर बाबू 3 का वर्ग है, आधार के जगह पर 2 का वर्ग है। कर्ण का वर्ग बराबर 3 के 2 दूनी के 4, वर्ग जब इधर से हटेगा तो ये कर्ण में ढुक जाएगा। 9 4 13, 13 किसी का वर्गमूल नहीं है, जब नहीं निकलेगा तो कर्ण में बेचारा छपिटा का ऐसे ही रह जाएगा, 13 निकल नहीं पाएगा। चलिए अब चलते हैं, विचार करें। सब चीज अब मान आ गया, हमें मान निकालना था क्या कथी का साइन थीटा का, इसीलिए लिखिए यहाँ पर साइन थीटा लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण। तो लंब के जगह पर देखिए ये क्या है, अरे भाई ये लंब है, ये कर्ण है, और ये आधार है। और देखो लंब के जगह ये पर कितना बा 3, और कर्ण के जगह पर बाबू कितना है करणी में 13, यही हमारा आंसर, इसको घेरा हो गया। अब देखिए अब कथी का मान निकलना है कास थीटा का। कास थीटा और सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार के जगह यहाँ पर 2 और कर्ण के जगह यहाँ पर करणी में 13, इसको भी घेरा, यही आपका क्या हुआ आंसर। समझ में आया। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा का सूत्र नीचे से चल रहा है, देखो कर्ण बटा में आधार, कर्ण के जगह यहाँ पर करणी में 13, आधार के जगह यहाँ पर 2, इसी के साथ ये आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए अब निकालते हैं काट थीटा, काट थीटा, काट काट काट, काट के जगह पर आधार बटा में लंब, तो आधार के जगह पर क्या हो जाएगा 2, और लंब के जगह पर यही आपका क्या होगा आंसर। हमको आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग का वीडियो समझ में आया होगा, सवाल भी समझ में आया होगा। अगर ये सवाल समझ में आया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, आप लोग घर से लगाने का प्रयास करिएगा। यदि साइन थीटा बराबर 2/7 है तो टाइन थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा यदि
3/17 है तो काट थीटा का मान निकालना है। तीसरा यदि सेक थीटा बराबर 7/3 है तब टाइन थीटा का मान निकालना है। ये तीनों का तीनों सवाल आप लोग दे रहे हैं एच लेवल में कल करके लाने के लिए, करके आइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। नहीं लिखना होगा तो केवल मैसेज के माध्यम से हमें क्या कर दीजिएगा, नहीं तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर तो दिए ही हैं, व्हाट्सएप नंबर इस पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर को देखिए, ये है व्हाट्सएप नंबर 75 65 85 85 38। इन नंबर पर सेंड करके अपना नाम लेकर भेजिएगा, हम जांच देंगे यहीं पर, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आएंगे अगले, तब तक के लिए बने रहिएगा और जाइएगा मत।